हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी वंस अगेन। तो आप में से जितने बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों ने भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं दैट कॉलेजेस की कितनी फीस लेकर जाना है एडमिशन के लिए, डीडी बनवाना पड़ेगा या कैश लेके जाना है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों का मनी के बारे में, दैट आपको कितना फीस लेके जाना है। तो देखो, अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग फीस का क्राइटेरिया है। अगर गवर्नमेंट फीस की बात की जाए कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना फीस लगना है, तो आपको याद होगा दैट जो नोटिस आया था डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की सारी फीस स्ट्रक्चर आप जैसा कि देख सकते हो दिया है। आपको यहाँ पर 40,900 रुपीज़ सबमिट करना है, ठीक है। तो ये 40,900 रुपीज़ सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है। यानी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन के लिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप लोग मिनिमम 40,000 रुपीज़ तो लेके जाएंगे ही। फिर वहाँ डीडी बनना है, कैश बनना है, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगी। तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मिनिमम 40,000 रुपीज़ अपना रेडी करना है बजट। रही प्राइवेट कॉलेजेस की बात, तो अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस की अलग अलग फीस है। कोई प्राइवेट कॉलेज वाला है जो 73,000 ले रहे हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो 1 लाख फीस ले रहे हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो आपका 80 या 90,000 रुपीज़ का डीडी बनवा रहे हैं। तो जो भी प्राइवेट कॉलेजेस को अलॉट हुआ है या गवर्नमेंट भी अलॉट हुआ है, तो एडमिशन करवाने जाने से पहले आप लोग जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। उनकी जो भी आपका कॉलेज होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट तो होगी, तो वहाँ पर आप लोगों को उनका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो एक बार ना आप लोग मॉर्निंग के टाइम या जब भी आप लोग जाएंगे उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना फीस लेके जाना है आपके पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें आप जा रहे हो एडमिशन कराने के लिए। ये तो हो गई फीस की बात में। अभी मैं फीस का आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी कुछ कॉलेजेस का, जिनका फीस आप लोगों को मैं शेयर करूँगी स्क्रीन पर। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी विजिट कर चुके हैं कॉलेजेस में, तो उन लोगों को वो फीस का क्राइटेरिया वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगी स्क्रीन पे। एंड रही डीडी और कैश वाली बात, तो आप लोगों को पहले जब फीस कंफर्म हो जाएगी कि इतनी फीस आप लोगों को लेके ही जाना है, फिर वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर कांटेक्ट में उनसे बात हो जाती है, अगर वो क्लियर बता देते हैं, तो फिर आप लोग डीडी बनवा लीजिएगा या जैसा भी। बट अगर नहीं ऐसा हो पाता है तो मैं यही बोलूँगी कि जितना भी आपका फीस है आप लोग वो सारा कैश लेके जाइएगा कॉलेज में, एंड फिर वहाँ आप लोग सामने उनसे बात कर लीजिएगा कि वो कैश सबमिट करेंगे या डीडी बनवाना पड़ेगा। अगर वो डीडी के लिए बोलते भी हैं तो उसके लिए भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। वहाँ नियर बाई कॉलेज में बैंक्स होते ही हैं, पर विद इन आवर आप लोगों का जो डीडी है वो बन जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिसके भी नाम पर आपको डीडी बनवाना है वो कॉलेज वाले आपको बता ही देंगे कि किसके फेवर में बनना है डीडी। फिर आप लोगों को अपना जो कैश है वो लेके जाना है बैंक में। वहाँ पर आप जो भी बैंक ऑफिसर होंगे उनसे बोलोगे तो आपको एक फॉर्म देंगे फिल करने के लिए, तो उसमें आप लोगों को कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, साथ ही साथ अपना अमाउंट फिल करना है कि आपको कितने का डीडी बनवाना है। फिर वो उतने ही अमाउंट का, उतने ही पैसे का आप लोगों को एक डीडी बना कर देंगे, एक चेक फॉर्मेट देंगे। चेक जैसा होता है तो उसको हम डीडी बोलते हैं। तो उतने चेक की वैल्यू आपके, मान लीजिए आपने अगर 40,000 का डीडी बनाया तो वो चेक की वैल्यू 40,000 के बराबर होगी। फिर वही डीडी जाकर आप लोग सबमिट करेंगे एंड फिर आपका एडमिशन प्रोसीजर आगे जो भी होगा वो सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डीडी और कैश वाली बात। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप लोग फीस अपना क्लियर कर लीजिए पहले कॉन्टैक्ट करके, और उतना ही कैश लेकर चले जाइएगा कॉलेजेस में। फिर आप लोगों को वो बता देंगे, जैसा भी होगा। कैश ले लेते हैं तो अच्छी बात है, डीडी बनवाएंगे तो आप लोग वहाँ डीडी भी बनवा सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से कुछ कॉलेजेस की फीस शेयर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, ये यहाँ पर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी अयोध्या की फ़ीस है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ₹38,500 का बीएससी नर्सिंग हेतु प्रवेश शुल्क ड्राफ्ट के रूप में ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी अयोध्या के पक्ष में देय होगा। मतलब इसमें ये लिखा है क्लियरली कि जो भी अयोध्या का कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पर आपका 38,500 आपका ट्यूशन फीस है, यानी सिर्फ एडमिशन फ़ीस है। अब इसके अलावा आपका हॉस्टल और जो मेस का चार्जेस होंगे वो अलग होंगे, तो ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस है। तो इस इतने का आप लोगों को डीडी बनवाना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट शुल्क ड्राफ्ट के रूप में ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी अयोध्या के पक्ष में देय होगा। तो किसके लिए बनाना है, किसके नाम पर बनवाना है, तो ये भी लिखा है कि ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी अयोध्या के पक्ष में, यानी इनके फेवर में आप लोगों को डीडी बनवाना होगा 38,500 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये तो हो गया अयोध्या वाला। अब नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं।
तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक स्टूडेंट था जो 22 अक्टूबर को विजिट किया था इस कॉलेज में। एंड ये बस्ती का कॉलेज है। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज नर्सिंग ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती। तो ये डीडी बनवाना है यहाँ पर भी, तो किसके फेवर में है वो लिखा है कि जो बस्ती कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके फेवर में बनेगा डीडी। तो इसका आप फीस देख सकते हैं यहाँ पे कितना चार्जेस है। यहाँ पर आपको जो फीस है वो लिखी हुई है 36,000 टोटल फीस है आपकी। ठीक, तो ये आप लोगों के एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को 36,000 का डीडी बनवा के सबमिट करना है। तो आप लोगों का ट्यूशन फी, एडमिशन फीस वगैरह है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर नोट लिखा हुआ है दैट हॉस्टल एवं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अतिरिक्त, मतलब इसमें हॉस्टल और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन्होंने काउंट नहीं किया है, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस लगेंगे। तो जितना भी लगे आपका 4200, 5000 जो भी होगा, तो वो अलग से इसमें काउंट किया जाएगा। तो वही आपका 40 से 41 के समथिंग पहुंच जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस थी वो पहले ही आप लोगों को बता दी गई थी नोटिस के थ्रू दैट आपका 40-41 के आसपास पहुंच जाएगा। बट अभी एक कॉलेज ऐसा भी है जहां पर बहुत ज़्यादा फीस ली जा रही है, मैं आपसे वो भी शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ये LLRM मेरठ का फ़ीस का स्ट्रक्चर है। एक स्टूडेंट ने मुझसे शेयर किया दैट मैम ये इतना फ़ीस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि LLRM मेरठ जो है वो भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है दैट कॉलेज फ़ी पर ईयर आपका लिखा है 28,900 रुपीज़। हॉस्टल एंड मेस का चार्जेस आप लोगों का ईयरली लग रहा है 36,000। सिक्योरिटी मनी जो कि रिफंडेबल है, वन टाइम पेमेंट है आपका 10,000 रुपीज़ ये लोग ले रहे हैं। एडमिशन चार्ज वन टाइम है आपका 2,000। तो आपका ओवरऑल ये टोटल यहाँ पर आपका 76,900 बन रहा है। तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, बट उस बच्चे ने गलत तो शेयर नहीं किया होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ये LLRM की उसने मुझे फ़ीस बताई है, बट मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कॉलेज की इतनी फ़ीस होगी। बट जैसा भी जो भी है, जिसको भी LLRM अलॉट हुआ है, तो वो एक बार कॉलेज की वेबसाइट में जाकर वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उनसे कॉन्टैक्ट कर ले, उसके बाद ही वहाँ जाए। क्या पता आप गवर्नमेंट कॉलेज समझकर 40K लेके चले गए, एंड इन केस अगर ये नोटिस सही है और इतना फीस लग रहा है, तो फिर आपको अपना 76,000 बजट बनाकर जाना होगा। तो आप लोग एक बार क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा उनसे कांटेक्ट करके, जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को GSVM अलॉट हुआ है, तो आप लोग एक दिन पहले जब भी जाना हो या तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके फिर ही जाइएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि LLRM मेरठ में ये डॉक्यूमेंट्स भी लगे थे। तो वैसे तो मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सबसे शेयर कर ही दी थी अपने एक प्रीवियस वीडियो में, जिसने भी नहीं देखा है देख लीजिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर लेके जाने हैं साथ में। एंड रही एफिडेविट वाली बात, कुछ बच्चे ऐसे भी मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं दैट क्या एंटी रैगिंग एफिडेविट कंपलसरी है। कंपलसरी तो हो गई, क्योंकि अभी तक मेरे पास जितने बच्चों ने भी शेयर किया है जो विजिट कर चुके हैं कॉलेज, सबसे एंटी रैगिंग एफिडेविट मांगा जा रहा है फ्रॉम बोथ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 8 आप देख सकते हो दैट एफिडेविट ₹100 फ्रॉम बोथ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स रिगार्डिंग एंटी रैगिंग। तो पेरेंट्स का और स्टूडेंट का दोनों का एंटी रैगिंग जो एफिडेविट है वो बनना चाहिए। एंड कितने रुपए का आपका स्टैम्प पेपर पे बनना चाहिए वो भी मेंशन है। किसी किसी में ₹20 मेंशन है, किसी किसी में ₹100 मेंशन है। तो ये कॉलेज से ही क्लियर होगा वैसे तो, बट अगर आप बनवा के जा रहे हो रेडी होके, तो एटलीस्ट ₹100 वाले स्टैम्प पेपर में तो बनवाइएगा, क्योंकि कम में मान लीजिए बनवाते हो और वो 100 वाले पे मांग रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन 100 वाले पे अगर आप बनवाते हो और कम वाला भी चल रहा होगा तो ये फिर भी चल जाएगा। तो रिस्क ना लेना, 100 वाले स्टैम्प पेपर में आप लोग बनवा लेना, ठीक है। क्योंकि कोई कोई कॉलेज 20 वाले भी ले रहे हैं, कोई कोई 100 वाले भी ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है ₹100, ठीक है। तो रिस्क मत लेना, 100 वाले स्टैम्प पेपर में सभी लोग अपना एंटी रैगिंग का जो एफिडेविट है वो बनवा लेना। इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दे दूंगी, तो वहाँ पर आप उसका फॉर्मेट देख सकते हैं। तो आपको खाली स्टैम्प पेपर लेना है ₹100 का, एज इट इज़ फॉर्मेट जो वहाँ पे लिखा है मैटर, वही आप लोगों को वहाँ पे प्रिंट करवा लेना है। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे मैम हाथ से लिखा होना चाहिए कि प्रिंट होना चाहिए। भाई वहाँ पे प्रिंट होता है, टाइपिंग होती है। नियर बाई तहसील में जब आप जाओगे तो वो लोग प्रिंट करेंगे, फिर वहाँ पर बस आपको जो अपना फिल करना है डिटेल वो बता देना, वो फिल कर देंगे। आपका नाम वगैरह जो भी आपका फादर नेम वगैरह लगेगा वो फिल कर देना है। एंड साथ ही साथ वहाँ फिर डिपोनेंट का सिग्नेचर हो जाएगा, जो साक्षी होता है। डिपोनेंट मतलब साक्षी। कोई एक बच्चा पूछ रहा था कि डिपोनेंट मतलब क्या हमें सिग्नेचर करना है, तो ऐसा नहीं है। जो साक्षी है वहाँ पे एज अ प्रूफ कौन रहेगा आपके साथ, उसका सिग्नेचर होगा। तो वो वहाँ पे वो तहसील वाले आपको बता देंगे आपका लगना है किसका लगना है, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में आप लोग अपने नियर बाई तहसील से ये एंटी रैगिंग एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है। रिस्क मत लीजिएगा, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी हो गया है, क्योंकि सारे कॉलेज वाले ये मांग रहे हैं,
तो इसको लेकर ज़रूरी चाहिएगा। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं दैट ये बस्ती वाला जो कॉलेज है, इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपसे एंटी रैगिंग एफिडेविट 15 और 16 नंबर आप लोग देखिए, एंटी रैगिंग एफिडेविट आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ₹20 में मांग रहे हैं, ₹20 वाले स्टैम्प पे मांग रहे हैं। और अभी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था इसके पहले, वहाँ पे ₹100 वाले में मांग रहे हैं। तो सारे कॉलेजेस का अपना अलग अलग है। लेकिन अगर बाय चांस आप जा रहे हो, अब वहाँ आप कहोगे हम पता करेंगे फिर बनवाएंगे, तो लेट हो जाएगा ना। अगर आप पहले से बनवा के जा रहे हो तो आप फिर बिना सोचे समझे ₹100 वाले में तो कम से कम बनवा के जाओ, ठीक है। तो आप लोग ₹100 वाले में बनवा लीजिएगा। बाकी जो बस्ती वाले हैं तो यहाँ पर इसमें तो क्लियरली लिखा है, तो जिसका बस्ती कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो ₹20 वाले स्टैम्प पेपर पे भी बनवा सकते हैं। एंड सिमिलरली ये KGMU में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। जिस बच्चे को भी KGMU अलॉट हुआ है तो वहाँ पे अलग ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं। तो ये वैसे तो मैंने इसका फ़ोटो अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही शेयर कर दिया था, पर जिस किसी को भी नहीं पता है तो वो एक बार फिर से देख सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स KGMU अलॉटेड स्टूडेंट को लगने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ एक्स्ट्रा मांगी जा रही है, दैट इज सेल्फ एड्रेस टू एनवेलप विथ ₹41 स्टैम्प। ये अदर कॉलेजेस में रिक्वायर्ड नहीं है, बट KGMU में ये डॉक्यूमेंट भी एक्स्ट्रा में मांगा जा रहा है। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं जो सारे कॉलेजेस में लग रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो देखो अभी INC का एक नोटिस आया था जहां पर ये लिखा हुआ था कि 1 नवंबर के पहले यानी 31 अक्टूबर तक जिसका भी एडमिशन हो जाता है तो उनकी जो क्लासेस है मे बी नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगी। बट जो नवंबर और दिसंबर में एडमिशन लेंगे, जो सेकेंड राउंड वाले बच्चे हैं या फर्स्ट वाले भी जो नवंबर में एडमिशन लेते हैं, तो उन लोगों का जो बैच है वो जनवरी में स्टार्ट होगा। तो INC के नोटिस को ही फॉलो करते हुए अगर माना जाए तो आप लोगों का जो, अगर आप 31 तक एडमिशन ले लेते हो तो आप लोगों को नवंबर से भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। और इन केस अगर आप नवंबर और दिसंबर में एडमिशन लेते हो तो फिर आपकी जनवरी से क्लास स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो सेकेंड राउंड वालों के लिए तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब उनका काउंसलिंग होगी तभी एडमिशन होगा, तो उनकी क्लासेस तो शायद जनवरी में ही स्टार्ट होंगी। बट जो बच्चे अभी फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुके हैं जिनको कॉलेज, तो हो सके तो आप लोग 31 तक एडमिशन ले लीजिए, ताकि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो टाइम से नवंबर में ही स्टार्ट हो जाए, आप लोग रेगुलर बैच में ही आ जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर ये KGMU का भी ऑफिशियल नोटिस जैसे कि आप देख सकते हो रिलीज हो गया है, दैट BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग पाठ्यक्रम 2022 की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग के कक्षाओं का संचालन दिनांक 1 नवंबर से किया जाएगा। मतलब KGMU की जो क्लासेस है वो आप लोगों की 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये तो KGMU ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया। अब जो भी कॉलेजेस है वो अपनी अपनी वेबसाइट में इसी तरह नोटिस डाल देंगे कि आप लोगों का कॉलेजेस कब से स्टार्ट होना है, ठीक है। फिर भी कोई अगर किसी के मन में डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आज शाम को 7 बजे मैं टेलीग्राम में जो एडुटी डिस्कशन ग्रुप है वो भी ओपन करूँगी, तो वहाँ पर भी पर्सनली अगर किसी का कोई कॉमेंट है या किसी का कुछ डाउट है वहाँ पर मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर जैसा भी होगा एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। एंड इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।